312 में से हमारे भाई लगे 828, और जो 75% आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और वहां पर 828, और बाकी जो 50% अनारक्षित की बात करें उसमें 1359 बच्चे दूसरे लगे। एक बाप के अगर 4 बच्चे हो और 4 बच्चे में किसी एक बच्चे के साथ अन्याय होता है तो उसका भी अधिकार बनता है कि मेरे साथ अन्याय क्यों हुआ। यहां तो शेड्यूल एरिया है, 5वीं अनुसूचित संवैधानिक प्रावधान है 244 वन के तहत, उसमें यहां पर विशेष अधिकार हमको दिया गया है और उल्टा हमारे ही साथ अन्याय किया गया। इसी तरह वन विभाग की भर्ती हो, पटवारी की भर्ती हो, शिक्षक भर्ती हो, इन सारी भर्तियों का निकाल के मैं डाटा लाया हूं, लेकिन समय अभाव में पूरा नहीं बता पाऊंगा। लेकिन यह बात जरूर बताऊंगा, वो 2013 की अधिसूचना के कारण हमारे आदिवासी भाइयों के लगभग 4 से 5 हजार नुकसान भर्तियां हुई। 4 से 5 हजार हमारे भाई नौकरी लगते। अब समझ लो इतने भाई नौकरी लगते अलग अलग विभागों में। एक परिवार से एक आदमी नौकरी लगता है तो उसकी पूरी पीढ़ियां सुधर जाती है, पूरी पीढ़ियां सुधरती है। इतना बड़ा नुकसान हुआ और हमारे लोगों से तालियां बजा दी कि 2013 की अधिसूचना बाहर वालों को बंद कर दिया, आपको दिलाएंगे। इसलिए मैंने कहा था कि 2013 की अधिसूचना आदिवासी इलाके के लिए काला कानून है, और ये काला कानून साबित हुआ। उसी वजह से हमारे 4 से 5 हजार परिवार आज भी जो कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी आरक्षण की बात कर रहे हैं, करनी चाहिए, हम भी कहते हैं आप करो, लेकिन बात इस बात पे आती है कि जिन्होंने आरक्षण बेचने का काम किया, जिन्होंने 2013 की अधिसूचना लागू की, वही आज आरक्षण की बात करने आ रहे। आप सत्ता में चले गए, कहने लगे कि मैं विरोध में जाके काम नहीं कर सकता हूं तो मुझे जाना पड़ेगा। आप गए, कोई दिक्कत नहीं, आपको रैलियां और सभा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दिलाना ही है वास्तविक तो आप जाके सत्ता में हो, दिला दो। रैलियां करके हमारे बेरोजगार भाइयों को क्यों बेवकूफ बना रहे हो। वर्गीकरण की बात आए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, हरियाणा का एक मामला था एससी समुदाय से, और सुप्रीम कोर्ट ने एसटी एससी दोनों के लिए थोप दिया गया कि उप वर्गीकरण करेंगे, और हमारे भोले भाले भाइयों को फिर गुमराह करना शुरू कर दिया। कह दिया कि मीणा को अब नहीं मिलेगा, अब भीलों को मिलेगा। उधर इलाके में कह रहे अब तुमको नहीं मिलेगा, अब सहारिया को मिलेगा। फिर कह रहे इनको नहीं मिलेगा, अब घरासियों को मिलेगा। उप वर्गीकरण करना है, और उप वर्गीकरण राजस्थान के अंदर है। राजस्थान के अंदर उप वर्गीकरण सहरिया बारा के अंदर एक ही जिले में एसटी को 2 भागों में डिवाइडेशन करके रिजर्वेशन दिया जा रहा है। 25% सहरिया आदिम जाति को और 6% वहां के एरिया आइडेंटिफाई किया है, उसमें भील भी है, उसमें मीणा भी है, उनको 6% दिया जा रहा है। राजस्थान के अंदर एक 12% मिल रहा है, एक सहरिया के अंदर 25% सहरिया आदिम जाति को मिल रहा है, और 6% उसी इलाके के अंदर रहने वाले अन्य एसटी को मिल रहा है। और हमारे शेड्यूल एरिया के अंदर फिर 100% की बात में करें, और वो 100% ही मानो सद्भावी को